हेलो, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। ऑक्सफोर्ड के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे थे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, और उसके अंदर अपन रीजनिंग वाले सेक्शन की बात करेंगे। रीजनिंग के अंदर आज अपन 2 फरवरी 2023 की फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। खूब सारे क्वेश्चन शिफ्टों के क्वेश्चन अपन निकाल चुके हैं। उनके अंदर हर शिफ्ट के अंदर 20-20 क्वेश्चन अपन एनालिसिस कर चुके हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन 2023 की जनवरी और फरवरी के अंदर जो एग्जाम कंडक्ट हुई थी एसएससी जीडी की, उनके अंदर पूछे गए थे, सेम उन्हीं क्वेश्चनों को अपन क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। साथ के साथ कुछ एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो भी हैं वो भी करते चल रहे हैं। तो एक बार सभी से मेरे साथ जुड़ जाएं, फटाफट से अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। उसके बाद में अपन शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। ठीक, 20 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। 40 नंबर का वेटेज है एसएससी जीडी के अंदर, और 40 नंबर की मैथ रहेगी, 40 का जीके है, और 40 के इस प्रकार से आपकी हिंदी रहेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन आपके पास होंगे। 160 नंबर का वेटेज रहेगा। अपन रीजनिंग वाला सेक्शन अभी देखने वाले हैं, तो एक बार फटाफट से मेरे साथ जुड़ जाएं। आवाज़ मेरी प्रॉपर आप तक आ रही है नहीं आ रही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने क्या रहेगा, यह आज का अपना पहला प्रश्न है, और नंबर सीरीज का ये प्रश्न है। कैसे करेंगे इसको जरा बताना। देखें, देखो पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे 23 से कितना हो रहा है 32, फिर 14, फिर 41, उसके बाद में कितना है भाई 5, उसके बाद में 50, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे एक चीज नोट करना आप, देखो यहाँ पे एक छोड़ के एक का गैप है, एक छोड़कर एक का गैप है। ठीक है, देखो 23 से 14 हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है भाई 6, तो ये और 3 ये, तो 6 और 3 -9, -9 हो रहा है। यहाँ पे 9 और 5 14, -9 हो रहा है। यहाँ पर 5 में से -9 करूंगा तो मेरे पास उत्तर निकल के आएगा -4। कितना निकल के आएगा -4। पहला प्रश्न मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, -4 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो सेम ऊपर क्या पैटर्न लग रहा होगा भाई। देखो यहाँ पे 32 से 41 हो रहा है, ठीक, तो यहाँ पर भी नो ऐड हो रहा है। 41 से 50 यहाँ पर भी नो ऐड हो रहा है, लेकिन 50 से आगे जो आएगा ना वो अपने पास ये वाला नहीं आएगा। ठीक, इस क्वेश्चन मार्क के अगले वाला पद आएगा, जबकि अपने से तो ये वाला पूछा था। तो ये वाला पद कहाँ से आएगा, इस 5 से बनेगा, और 5 में से -9 करूंगा तो -4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने फिगर वाले चैप्टर से, किससे है, फिगर वाले चैप्टर से। देखना इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले एरो इस डायरेक्शन में है, ठीक, उसके बाद में जैसे ही एरो को मैं 90 डिग्री घुमाता हूं, एरो आ जाता है इस डायरेक्शन में। पहले एरो देखो, उसके बाद में इसको 90 डिग्री घुमाया इस है, ठीक, उसके बाद में फिर 90 डिग्री घुमाया तो इस डायरेक्शन में। अब 90 डिग्री घुमाऊंगा तो भाई साहब इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो, अब 90 डिग्री घुमाऊंगा तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक, और ये जो वाले 3 है ना, ये 1 2 और 3 ये नीचे रहेंगे। ठीक, तो नीचे देखो, एक तो सबसे पहले एरो इस डायरेक्शन में, एक तो ये है और एक ये है, ये वाला ऑप्शन कट, ये वाला ऑप्शन कट। नीचे 3 है बिल्कुल, 1 2 और 3, इसमें भी 3 है, लेकिन इस वाले में और इस वाले में थोड़ा सा अंतर है मेरे भाई। ठीक, क्या अंतर है, देखो पहले सेम था, यहाँ पे एक सर्कल कम हुआ, उसके बाद में यहाँ पे इसमें से एक सर्कल और कम हो गए, आगे वाले आकृति में इसमें से एक सर्कल कम हुआ, अब अगली वाली आकृति में इसमें से एक सर्कल और कम हो जाएगा। तो इस प्रकार का फिगर कुछ आपके सामने बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपके सामने क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, देखो किस प्रकार से इसको करना है, एक बार चेक करो, देखो कैसे करोगे बताना। देखे, देखो कैसे करेंगे भाई। देखो बी कितने नंबर पे आता है, 2 पर, एफ कितने पे आता है, 6 पे, जे आता है 10 पे, आगे है भाई साहब क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में है आर कितने पे आता है, 18 पर। ठीक, यहाँ पे एक चीज आपने नोट की होगी, क्या नोट की, देखो 2 से 6 मतलब +4 हो रहा है, 6 से 10 मतलब +4 हो रहा है। जैसे 10 में से 4 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 14, और 14 पर क्या आता है मेरे भाई, एन आता है। 14 पर क्या आता है, एन आता है, मतलब क्वेश्चन की शुरुआत एन से होगी। तो भाई साहब ये वाला ऑप्शन कट और ये वाला ऑप्शन कट। ठीक है गुरुजी, आगे बढ़ो। अब आगे देखो, इसमें भी एन है और इसमें भी एन है, तो इसलिए दूसरा लेटर और चेक करेंगे। ठीक है भाई, डब्ल्यू कितने पे आता है, 23 पे, यहाँ पे टी कितने पे आता है, 20 पर, उसके बाद में क्यों कितने पे आता है, 17 पे, उसके बाद में मेरे पास आ गया क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद में कितना आ गया भाई, 11। ठीक, देखना यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है भाई। यहाँ पे देखो 23 से 20 -3 हो रहा है सर, 20 से 17 -3 हो रहा है सर, 17 से -3 14 आएगा, क्या आएगा 14, और 14 पर फिर क्या आता है एन।
इसका मतलब ये है कि गुरुजी इस एन के बाद में एक एन और आएगा, ठीक। तो मतलब डबल एन आएगा। डबल एन वाला ऑप्शन कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर बी। एक ही ऑप्शन मेरे पास है, आगे वाले डिजिट चेक करने की जरूरत ही थी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दूसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छे से, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने था, समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन देखो एक बार कैसे करना है, एक बार देखो कैसे करना चौथा क्वेश्चन। देखो ए कितने पे आता है भाई? कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा? ए आता है 1 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, उसके बाद में है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में जे 10 पे और एम 13 पर, ठीक है। क्या पैटर्न यहाँ पे लग रहा है? देखो देखो 1 से 4 प्लस 3 हो रहा है गुरुजी, 4 में प्लस 3 करोगे 7, ठीक, 7 में प्लस 3 करोगे 10 और 10 में प्लस 3 करोगे 13। इसका मतलब 7 पर क्या आता है? जी आता है। जी से प्रश्न की शुरुआत होगी, तो जी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो अब आगे क्या करेंगे? तो अगला लेटर चेक करेंगे। क्या करेंगे? अगला लेटर चेक करेंगे। अगला लेटर क्या है? एल आता है गुरुजी 12 पर, एन आता है 14 पर, फिर क्वेश्चन मार्क फिर आता है 18 पे, फिर आता है 20 पर। इसका मतलब मेरे एक बात तो समझ में आ गई, प्लस 2 हो रहा है, 14 में 2 जोड़ूंगा 16 और 16 पे क्या आता है? पी आता है। क्या आता है? पी आता है। तो जी के बाद में जो अगला लेटर आएगा वो आएगा पी। क्या आएगा? पी। जी और पी मात्र 2 ऑप्शन में, ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट। जीपी इसमें भी है, जीपी इसमें भी। फिर तीसरा लेटर चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल करेंगे। देखो तीसरा लेटर ये कितने पे आता है? 20 पर, ये कितने पे? 22 पे, ये कितने पे? 26 पे, ये कितने पे? 2 पे। यहां समझ में आई होंगी बातें सर। प्लस 2 यहाँ पे हो रहा है, 22 में 2 जोड़ूंगा 24 और 24 पे क्या आता है मेरे पास? x आता है। क्या आता है? x आता है। तो GPX वाला ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आशा करता हूँ चौथा क्वेश्चन आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, देखो अच्छे से कैसे करोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कैसे करना है। क्या है? एक कूट भाषा में स्वीट फ्रूट्स को REDE, मैंगो इज स्वीट को DEMEKE लिखा जा रहा है। ऑरेंज इज सिट्रस को क्या लिखा जा रहा है? ये लिखा जा रहा है। और ईट ऑरेंज को PENE के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। शब्द सिट्रस के लिए कूट क्या होगा? सबसे पहले देखो बेसिक तरीका, एकदम सिंपल तरीका, आप क्या करोगे? इसको लिख लो, स्वीट फ्रूट्स। स्वीट फ्रूट्स का क्या कोड है मेरे भाई? स्वीट फ्रूट्स का कोड है RE और DE। उसके बाद में मैंगो इज स्वीट, क्या है? मैंगो इज स्वीट, मैंगो इज स्वीट। जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए काम की चीज है, बाकी जो पढ़ चुका है इस चैप्टर को उसके लिए तो काम की चीज, लेकिन वो डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट भी मैं बता दूंगा आपको। मैंगो इज स्वीट का क्या हो जाएगा? कोड DEME और KE। ये इसको 1 नंबर मान लेते हैं, इसको 2 नंबर मान लेते हैं। आगे चलते हैं, क्या है भाई? इसके बाद में ऑरेंज इज सिट्रस, क्या है? ऑरेंज इज सिट्रस। ऑरेंज इज सिट्रस को क्या लिखा जा रहा है भाई? ऑरेंज इज सिट्रस को लिखा जा रहा है KE LE और PE, ठीक। ये 3 नंबर हो गया। उसके बाद में क्या है? ईट ऑरेंज, क्या है? ईट ऑरेंज, ईट ऑरेंज। ईट ऑरेंज को क्या लिखा जा रहा है भाई? PENE। क्या लिखा जा रहा है? PENE। ये चारों मैंने लिख दिए हैं, ठीक। आपको क्या करना है? देखो जिसका पढ़ा हुआ है, जिसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, वो क्या करेगा? डायरेक्ट ऐसे कुछ नहीं करना उसको, ठीक। ये मैं उसके लिए लिखा हूं जो पहली बार जो बच्चा जुड़ा है, ठीक, वो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेगा, तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने की जरूरत है। बाकी जिसको पता है कि शब्द मेरे को सिट्रस का पूछा है, सिट्रस इस ऑप्शन में है सर, ऑरेंज और इज का कोड निकालूंगा डायरेक्ट, जो बच गया वो सिट्रस का कोड हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट निकाल देंगे। यहां से देखो सबसे पहले मेरे को सिट्रस का पूछा है तो ऑरेंज और इज का मैं कॉमन निकालूंगा, ठीक। तो देखो इज किस किस में कॉमन है? इसमें और इसमें इज कॉमन है कि नहीं? मैंगो इज स्वीट, ऑरेंज इज सिट्रस। और इधर क्या सेम है? इधर मेरे भाई क्या सेम है? KE सेम है। इसका मतलब एक बात मेरे समझ में आ गई कि सर इज का कोड जो है वो क्या है? इज का कोड क्या है? KE, ठीक भाई। अब उसके बाद में अगर मेरे को ऑरेंज का कोड और पता लग जाए ना तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक। ऑरेंज एक तो इसमें है
और ऑरेंज एक इसमें है। ऑरेंज इज सिट्रस और ईट ऑरेंज। इस वाले में और इस वाले में क्या कॉमन है भाई? पीई कॉमन है। तो इसका मतलब ये है कि ऑरेंज का कोड क्या हो जाएगा? पीई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास किसका पूछा है? सिट्रस का। ऑरेंज का कोड क्या आया? ऑरेंज का कोड आया पीई। ठीक, उसके बाद में इज का कोड क्या है? के ई। तो मतलब यहाँ पे सिट्रस बच गया और यहाँ पे एल ई बच गया, और यही क्या है अपना उत्तर है। यही क्या है? उत्तर है। तो मतलब सिट्रस का कोड क्या आ गया? एल ई। एल ई कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई होंगी बातें। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं भाई। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्या क्वेश्चन है ये? बहुत सरल ये क्वेश्चन है। देखो लेखक जो है, लेखक उसके लिए सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला जो कोई वस्तु है वो है कलम। लेखक कलम का ही इस्तेमाल करता है। ठीक, और ऐसे ही डॉक्टर किसका इस्तेमाल करता है? स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करता है। क्या होता है गुरुजी स्टेथोस्कोप? स्टेथोस्कोप डॉक्टर कान में लगा के आपकी हृदय धड़कन को मापता है, वो है स्टेथोस्कोप। क्या मापता है ये? हृदय धड़कन को मापता है। किसको मापता है? हृदय धड़कन को, जिसको क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। हार्ट बीट, ठीक, उसको मापता है स्टेथोस्कोप। एक होता है स्पिग्नोमेनोमीटर, ठीक, वो साइंस में आपको पढ़ाऊंगा। रक्त दाब उससे मापा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसको कैसे करेंगे? ये पासे का प्रश्न है। एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखो जब भी पासे की दो या दो से अधिक आकृति हो तो आपको क्या करना है? पासे की कोई दो आकृति से पकड़नी है जिसमें दो अंक सेम हो। ठीक, तो देखो इसमें और इसमें क्या कोई दो अंक सेम है क्या? देखो 4 6 5 4 2 3 कोई नहीं है। ठीक, दो अंक सेम होने चाहिए। क्या इसमें इसमें कोई दो अंक सेम है क्या? देखो 4 और 2 इसमें भी है और 4 और 2 इसमें भी। इसका मतलब गुरुजी 3 का विपरीत क्या हो गया? 6 हो गया। क्या इसमें और इसमें कोई दो अंक सेम है क्या? भाई इसमें और इसमें कोई दो अंक सेम है क्या? बिल्कुल है। 4 और 6 इसमें भी है और 4 और 6 इसमें भी। इसका मतलब 5 का विपरीत क्या हो गया? 2। अब दो ही अंक आपके पास बचे हैं, एक बचा है 1 और एक बचा है 4। तो आपसे पूछा किसका विपरीत था? 4 का। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1। आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 1। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से देख लो और कैसे इसको करोगे वो देख लो एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ठीक, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। a गुणा b का अर्थ है ए बी का पुत्र है। a भाग b का अर्थ है ए बी का पति है। ये आपको रिलेशन दे रखा है, आपको तो मेन मुद्दे पर आना है। मेन मुद्दा क्या है ये पूछा, यदि p प्लस क्यू माइनस एस प्लस आर गुणा एल भाग एम ठीक है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, जो कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की। P प्लस क्यू, P प्लस क्यू, P क्यू का भाई है। P क्या है मेरे भाई? भाई है। और किसका भाई है? क्यू का। P भाई है किसका? क्यू का। ठीक, Q माइनस एस, क्यू एस की पत्नी है। क्यू क्या है? क्यू पत्नी है और किसकी पत्नी है? एस की पत्नी है और किसकी है? एस की। मतलब एस क्या है? इसका पति। एस क्या है? पति। ठीक बात है, आगे चलते हैं। क्या है? S प्लस आर। क्या है? S प्लस आर, एस आर का भाई है। ये जो S है ना ये क्या है? भाई है। और किसका भाई है? आर का भाई। ठीक बात है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? S प्लस आर तक बात हो गई। आर गुणा एल, आर एल का पुत्र है। आर क्या है? एल का पुत्र है। ये आर पुत्र है और किसका है? एल का पुत्र है। आर क्या है? पुत्र है और किसका पुत्र है? एल का पुत्र। एल भाग एम, एल एम का पति है। एल क्या है भाई? पति है। और किसका पति है? एम का पति है। मतलब एम क्या है? इसकी पत्नी है। एम क्या है? इसकी पत्नी है। अब देखो प्रश्न में क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत आपको बताना। पहला देखो एम आर की माता है। क्या एम आर की माता है? क्या बिल्कुल सही बात है। आर के पिताजी कौन है? एल, और एल की पत्नी कौन है? एम, तो बिल्कुल एम जो है आर की माता है। ये कथन तो सही है। अब ये क्या है? पी एस की पत्नी का भाई है। पी जो है वो एस की पत्नी कौन है? क्यों, और बिल्कुल क्यों का भाई कौन है? पी। ये बात भी सही है। आगे क्या है? क्यों आर के भाई की पत्नी है।
क्यों जो है वो आर के भाई, आर का भाई कौन है एस, और एस की पत्नी कौन है क्यों। बिल्कुल ये बात भी 100% सही है। आगे क्या है, एम क्यों की बहन है। एम जो है ये क्यों की बहन है क्या, नहीं। एम क्या है, एम तो क्या है, एम का लड़का है एस, और एस की पत्नी कौन है क्यों। तो एम जो है वो तो क्यों की क्या लगती है, सासू माँ लगती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। आपसे गलत ही तो पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, अच्छे से देखो किस प्रकार से इसको सोल्व करोगे आप। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। क्या रिलेशन है भाई, देखो 320, 4 से 320, ठीक, और ऐसे ही 2 से 40, ठीक। ऐसे यहां पे कौन सी संख्या आएगी कि उससे 1715 बन जाए। बहुत सिंपल ये लॉजिक है, अगर आपके दिमाग में हिंट कर जाता है तो 1 सेकंड का उत्तर इसका आ जाएगा। भाई 4 का क्यूब करो, क्या करो, 4 का क्यूब करो। सर 4 का क्यूब होता है 64, और इसका गुणा कर दो 5 से। किससे गुणा कर दो भाई, 5 से। 5 से गुणा करोगे तो देखो 5 चौके 20, 2 6 पंजे 30 और 2 32। मजा आ गया भाई, क्या आ गया, मजा आ गया, समझ में आ गई होंगी बातें। 320 इसका क्या आ जाएगा उत्तर। सेम ऐसे 240 बना रहा है, मतलब 2 का क्या करना है क्यूब, और इसको गुणा कर देना है 5 से। 2 का क्यूब होता है 8, और 5 से गुणा कर देंगे तो 8 पंजे 40, बिल्कुल 40 ही तो इसको बना रहा है। अब आपको बोल रहा है कि 1715 किससे बनेगा। हम क्या नियम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे जो संख्या मान लिया, यहाँ पे संख्या कोई है x, इसका कर रहे हैं क्यूब, और इसको हम 5 से गुणा कर रहे हैं, और बराबर में हमारे पास ये वाली संख्या निकल कर आ रही है। तो क्या इससे सोल्व करेंगे तो उत्तर आएगा हमारा, बिल्कुल 100% उत्तर आएगा। 5 का भाग देंगे, 5 दिए 15, 16 17 2, ठीक। उसके बाद में पंचों के 20, 1 5 दिए 15, 343 मेरे भाई कितने का क्यूब, 7 का क्यूब होता है। सर कितने का क्यूब होता है, 7 का क्यूब। क्या 7 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं भाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, अच्छे से देखो एक बार, और किस प्रकार से इसको सोल्व करना है आपको वो भी बताना है। देखो क्या क्वेश्चन है भाई, 6 विद्यार्थी एक वर्ताकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। 6 विद्यार्थी हैं, 2 2 4 और 2 6। ये लो भाई 6 बैठा दी। 6 विद्यार्थी एक वर्ताकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मेरी सुसान के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, ठीक। मान लिया कि सुसान कहाँ पे बैठा है मेरे भाई, यहाँ पर बैठा है। सुसान कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे। और बोल रहा है मेरी जो है, मेरी वो सुसान के बाईं और दूसरे स्थान पे, बाईं ओर से पहला दूसरा, ये दूसरे स्थान पे कौन बैठी है, मेरी बैठी है, ठीक है। बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, मेरी सुसान के बाईं और दूसरे स्थान पर है, ठीक है। एलिस सुसान और प्रिया के ठीक बगल में है। एलिस जो है वो सुसान और प्रिया के ठीक बगल में है, तो सुसान और प्रिया के ठीक बगल में कौन है भाई, एलिस। इसका मतलब एलिस आएगा यहाँ पर, ठीक बात है। आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, रिया प्रिया के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठी। रिया जो है वो प्रिया के दाईं ओर, प्रिया के दाईं ओर, मतलब प्रिया को यहां बैठाऊंगा, दाईं ओर से पहली दूसरी, ठीक। दाईं ओर से पहली दूसरी कौन सी है, क्या बोला भाई, रिया प्रिया के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठी। रिया जो है वो प्रिया के दाईं और तीसरे स्थान पे। अरे भाई प्रिया तो ये बैठी ना, ठीक। प्रिया को क्यों बैठा रहे यहाँ पे, तो प्रिया के दाईं और तीसरे स्थान पे, दाईं ओर से पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पे कौन बैठी है, यहाँ पे बैठी है रिया। कौन बैठी है, रिया। वो ही रिया नहीं है ये, ठीक। देखो चलो, कितने आदमी बैठ गए भाई, 1 2 3 4 5 बैठ के, एक आदमी बचे हैं आपके पास। कौन सा बच गया भाई, देख लो,
सुसान ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, प्रिया सुसान के दाईं और दूसरे स्थान पे, सुसान के दाईं और दूसरा, पहला और दूसरा प्रिया बैठी है, ठीक बात है। आगे देखो, ठीक, इनमें से कौन मेरी और सुसान के ठीक बगल में बैठा है, एक आदमी बच गया है यहाँ पे। इसमें देखो कौन सा व्यक्ति बच गया हो, ठीक, मेरी सुसान के दाईं और एलिस सुसान और प्रिया, ठीक, रिया और प्रिया की बात हो रही है। उसके बाद में जॉन, जॉन की बात हो रही है, यहाँ पे कौन है, जॉन बैठा है। और ये लाइन लिखी हुई है, जॉन रिया के बाईं और दूसरे स्थान पर, रिया के बाईं और पहला और दूसरा कौन बैठा है, जॉन बैठा है। प्रश्न में क्या पूछा है, इनमें से मेरी और सुसान के ठीक बगल में कौन बैठा है, मेरी और सुसान, मेरी और सुसान के ठीक बगल में कौन बैठा है, ठीक बगल में बैठा है रिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मेरी और सुसान के ठीक बगल में आपको बताना है, रिया आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आकृति का है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अच्छे से इस आकृति को देखना है, उसके बाद में आपको आंसर बताना है। देखो देखिए आकृति को अच्छे से कैसे करना है इसको। देखो मैं बता देता हूं आपको, क्या है, दर्पण को दाईं ओर, दर्पण को कहाँ रखना है मेरे भाई, दाईं ओर रखना है। दर्पण को कहाँ रखना है, दाईं ओर रखना है। दाईं ओर रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी। यहाँ पे दर्पण को रखेंगे, इसको जस्ट ऐसे घुमाएंगे तो स्टार तो भाई यहीं पर ही आना है, स्टार तो यहाँ पर जहां पर दे रखा वहीं पर ही आना है। यहाँ पर स्टार नहीं है, यहाँ पे वी है, एक ऑप्शन तो कट हो गया, एक ऑप्शन तो कट हो गया। बचे कितने ऑप्शन, अब बचे मेरे पास 3 ऑप्शन। अब देखो वी जो है, वी तो ऐसा ही रहना है, वी कैसा है, ऐसा है, ऐसा ही इधर रहना है, तो मतलब इसमें सही है और इसमें सही है, तो भाई साहब एक ऑप्शन और कट हो गया। मजा आ गया। अब कितने ऑप्शन कट हो गए, 2 ऑप्शन कट हो गए। अब या तो उत्तर आएगा ए या आएगा डी। चलो आगे और चेक करते हैं। अब उसके बाद में जैसे तुम इसको ऐसे घुमाओगे, एट द रेट पहले आएगा, एट द रेट कहाँ आएगा, पहले आएगा, एट द रेट पहले इसमें है, इसमें नहीं, ये ऑप्शन भी कट। ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन एक ही बचा। उत्तर आ गए भाई साहब, उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन मेरा क्या आ जाएगा, सही उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। चेक करो, देखिए कैसे करोगे इसको भाई, इसका आंसर निकालो, कैसे निकालोगे, क्या इसका उत्तर आने वाला है। देखो मैं बता देता हूं कैसे इसको करेंगे। देखो 10, यहां पे क्या करना है, हैज टैग की जगह, हैज टैग का अर्थ है गुणा 25, ठीक। उसके बाद में क्या है मेरे भाई, एट द रेट, एट द रेट का अर्थ है भाग, क्या है, भाग। फिर क्या है 5, फिर क्या है यहाँ पे, ये रहा ये वाला सिंबल, इसका मतलब क्या है, प्लस, ठीक है। उसके बाद में क्या है 20, ठीक है। उसके बाद में क्या है परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ मेरे भाई क्या है, -10। और बराबर में मेरे को आंसर निकालना है, बराबर में क्या करना है, आंसर निकालना है। बोर्ड मास का नियम सबने पढ़ रखा है। सबसे पहले भाग सोल होता है 10 इंटू 5 25 प्लस 20 माइनस 10, गुणा सोल होगा आगे 10 इंटू 5 50 प्लस में 20 माइनस में 10, 50 और 20 कितने हो गए, 70 माइनस 10 बराबर कितने हो गए, 60। 60 क्या आ जाएगा मेरे भाई, आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अच्छे से, बहुत सरल सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन आपके इस बार आने वाले हैं। बस मेन दिक्कत रहेगी आपके टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। क्योंकि 60 मिनट के अंदर आपको 80 क्वेश्चन अटेंड करने, 1 मिनट से भी कम समय आपको एक क्वेश्चन में मिलेगा। तो हिंदी और जीएस वाले पोर्शन में आपको बहुत जल्दी से कम 10 मिनट के अंदर दोनों को कंप्लीट कर लेना है। बचेंगे 50 मिनट, 50 मिनट में आपको 30 मिनट कम से कम मैथ्स वाले में लगानी है और 20 मिनट रीजनिंग वाले में लगाओगे। तो इस प्रकार से आप टाइम मैनेजमेंट करके चलोगे तो आपका पूरा का पूरा पेपर क्या हो जाएगा, अटेंड हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है भाई। 6 व्यक्ति हैं और पंक्ति में कैसे बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बैठा दिया सर। अब आगे क्या बोल रहा है,
डी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। बहुत बढ़िया काम कर दिया भाई। डी पंक्ति के कहां पे बैठा है? दाएं सिरे पे बैठा है। ठीक, एफ डी के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। एफ जो है वो डी के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, ये बात भी सही। ए और एफ के बीच में केवल बी बैठा है। ए और एफ के बीच में केवल कौन बैठा है? बी बैठा है, ये भी बढ़िया बैठ गया। ठीक, केवल बी बैठा है। सी और ए के बीच में केवल ई बैठा है। सी और ए के बीच में केवल कौन बैठा है? ई। तो भाई साहब सारे तो बैठ चुके हैं। सी और ए के बीच में केवल ई बैठा है। ए के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? ए के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? बी बैठा है। तो बी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 14 इसको देखो। चलो बढ़िया करते हैं थोड़ा सा। देखो क्या क्वेश्चन है। वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है। ठीक, इस वाले चित्र में इन ऑप्शन में से कौन सी आकृति आपको दिख रही है वो आपको बतानी है। देखो कौन सी दिख रही है मेरे भाई? मेरे को तो कौन सी दिख रही है? ए दिख रही है। कौन सी दिख रही है? ए दिख रही है। देखो कुछ इस प्रकार से आपको दिख रही होगी, कुछ इस प्रकार से आपको दिख रही होगी। बिल्कुल सर दिख रही है। क्या ये दिख रही है? क्या नहीं? क्या ये है? क्या नहीं? क्या ये है? क्या नहीं? 100% आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? 100% सही। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? देखो क्लास के लिए आपको यूट्यूब पे खूब सारे चैनल मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे 20 क्वेश्चन के से साथ में एक्स्ट्रा चीजें फालतू की जिनको कोई मतलब ही नहीं, ऐसी चीजें आपको बता दी जाएंगी वहाँ पे। ठीक, बीच बीच में बातें कर ली जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ क्लास ओरिएंटेड चीजें आपको मिलेंगी, क्लास से रिलेटेड चीजें के बारे में चर्चा की जाएगी, बाकी फालतू की कोई बातें यहाँ पे नहीं की जाएगी। ठीक, अगर हम 40 मिनट क्लास ले रहे हैं तो 40 मिनट प्रॉपर आपको पढ़ाया ही जाएगा उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आदमी का कमेंट पढ़ लिए तो हम उसकी बातों पर लग गए, तो उस प्रकार से हम आपका टाइम खराब कर दिया। अगर 40 मिनट आप समय गुजार रहे हो हमारे साथ में तो इसका मतलब आप कुछ सीख रहे हो। ठीक, एक्स्ट्रा चीजें हमने तो बता रहे हैं, कोई फालतू की पढ़ाई से रिलेटेड चीजें अपन यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं। बाकी खूब सारे चैनलों में 20 क्वेश्चन करवाएंगे, 1.5 घंटे का टाइम आपका ले रहे हैं। कोई कमेंट कर दिया, किसी के बारे में बात कर दी, कोई और पॉलिटिक्स हो गई, तो ऐसी कुछ चीजें यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अपना ही है। क्या क्वेश्चन है? किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ठीक, सबसे पहले 3 दे रखा है तो इसका मतलब सबसे पहले 3 ही आएगा। ठीक, सबसे पहले FOLLOW। 3 के बाद में भाई साहब इसमें 4 दे रखा, 1 दे रखा, इसमें 5 और 1, मतलब 1, 5 और 4। गुरुजी इन 3 में से मेरे को बताओ पहले कौन सा आएगा। ठीक, 1, 5 और 4 में से ये रहा 1 FON। ठीक, ये रहा 4 FOR और ये रहा 5 FOR। तो n पहले आता है मेरे भाई, r पहले आता है। सर n पहले आता है, 14 पर ही आता है और r तो 18 पे आता है। इसका मतलब ये है कि 1 नंबर आएगा, मतलब 3 के बाद में 1 नंबर आएगा। 3 के बाद में क्या आएगा? 1 नंबर आएगा। तो ये वाला ऑप्शन कट, ये वाला ऑप्शन कट। तो 3 के बाद में 1 वाला ऑप्शन, एक तो सी है और एक डी है। अब 3 A के बाद में क्या 5 पहले आएगा या 4 पहले आएगा? इस चीज का अगर गारंटी कंफर्म हो गया तो यहाँ पर ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 5 और 4 में देखो FOR FOR। जी जी ठीक है। अब I 9 पर आता है जबकि E तो 5 पर ही आता है, तो E पहले आएगा तो 5 नंबर पहले आएगा। तो 3, 1 और 5, 3, 1 और 5, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका क्या निकल के आ गया? आंसर निकल कर आ गया। आगे आपको चेक ही नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने क्या रहने वाला, देखिए मेरे भाई कैसे करना है इसको। क्या है? सभी लड़के पुरुष हैं। क्या है? सभी लड़के पुरुष हैं। सभी के सभी लड़के क्या है भाई? सभी लड़के पुरुष हैं। सभी लड़के क्या है? पुरुष हैं। ठीक बात है। आगे चलो, आगे क्या बोल रहा है? कुछ पुरुष लड़कियां हैं। कुछ पुरुष क्या है? कुछ पुरुष लड़कियां हैं। ठीक बात है। आगे चलो, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि सभी लड़कियां महिलाएं हैं। सभी लड़कियां क्या हैं? सभी लड़कियां महिलाएं हैं। सभी लड़कियां क्या है? महिलाएं हैं। सभी लड़कियां क्या है? महिलाएं हैं। अब देखो निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष क्या क्या है? निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष क्या क्या है? कि सभी लड़के लड़के हैं। क्या सभी लड़के लड़कियां हैं? क्या नहीं। क्या सभी लड़के लड़के हैं? क्या नहीं। हो गया गलत, हो गया गलत। उसके बाद में सभी पुरुष महिलाएं हैं। क्या सभी पुरुष महिलाएं हैं? कि नहीं। कुछ पुरुष महिलाएं हैं, सभी पुरुष नहीं है, यह भी हो गया गलत।
कुछ लड़कियां पुरुष हैं। क्या कुछ लड़कियां पुरुष हैं? क्या बिल्कुल 100% सही बात है। कुछ लड़कियां क्या है? पुरुष। तो ये वाला जो है आपका सही है। तो केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। कौन सा ऑप्शन है? केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। एक बार फटाक से बताएंगे क्या इसका उत्तर रहने वाला है। देखो जैसे क्लास कंप्लीट होगी आपको इस क्लास की पीडीएफ हम भेज देंगे। ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको डेली मैथ्स और रीजनिंग और जीके की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, 8:30 से 9:30 वहाँ पे मैथ्स वाले सेक्शन की क्लास लगती है, 9:30 से 10:30 रीजनिंग वाले सेक्शन की। उसके बाद में 11:30 से 12:30 जीके की क्लास लगती है यूट्यूब पे। और इनकी पीडीएफ आपको मिलेगी ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर के टेलीग्राम ग्रुप पे। तो वहाँ से आप ज्वाइन करके क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करेंगे? बात करना। देखो इसको कैसे करेंगे। 51 से 51, 52, 56, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 81, उसके बाद में 106। चलो भाई चेक करते हैं क्या इसमें नियम लग रहा है। 51 से 52 सर एक जुड़ रहा है, 52 से 56 हो रहा है सर 4 जुड़ रहा है। मेरे को समझ में आया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 56 से कितना जोड़ू? चलो 3 का स्क्वायर जोड़ के देखता हूँ। 3 का स्क्वायर 9, और जैसे 9 और 6 15 हासिल 1, 5 और 1 6 65। क्या यहाँ पे 4 का स्क्वायर जुड़ रहा है? क्या यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है सर 16, और जैसे देखो 5 और 6 कितने हो गए? 11, 6 और 1 7 और 1 8। बिल्कुल सही बात है। आगे क्या हो रहा है? 5 का स्क्वायर 25, और 5 और 1 6, 8 और 2 10। बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो यहां से उत्तर क्या निकल के आएगा? 65 निकल के आएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 65। लाइट की क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 अपना कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 को कैसे करेंगे? एक निश्चित कोट भाषा में FIT को क्या लिखा जा रहा है? FGIST। FGIST देखो क्या इसमें कर रहा है? FIT इसको लिख रहा है F फिर GIST। देखो बीच वाला लेटर तो सेम है। बीच वाला लेटर तो क्या है? सेम। ये ऐप कितने पे आता है? 6 पर, और ये आता है 20 पर। ये आता है 6 पे, ये आता है 7 पे, ये आता है 19 पे, और ये आता है 20 पे। अगले ने क्या किया है? ये लेटर तो सेम है, लेकिन इसमें से -1 कम करके एक लेटर और लिखा है। यहाँ पे ये लेटर तो सेम है, लेकिन यहाँ पर +1 करके एक लेटर और लिखा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो चलो इसका और बता देते हैं। KIN। ठीक, किसका? KIN। ये है K, ये I और N। वह सब अगला क्या कर रहा है? बीच वाला लेटर तो सर सेम रख रखा है। क्या रख रखा है? सेम। I का I। ये K आता है 11 पर, और ये कितने पे आता है? 14 पर। ठीक, इसमें क्या किया? पहले तो ये वाला सेम है ऐसे कैसे, फिर उसके बाद में देखो +1 कर रखा है। 11 में जैसे +1 करेंगे 12, तो क्या आएगा? L, KL। बिल्कुल सही बात है। ठीक, I आ रहा है। उसके बाद में N लास्ट में ऐसे कैसे? यहाँ पर -1 कर रहा है। 14 में से -1 करेंगे 13, तो ये लिखा जा रहा है KIMN। बिल्कुल सर ये ही लिखा जा रहा है KLIMN। तो जॉय को क्या लिखा जाएगा? JOY। जॉय को क्या लिखा जाएगा? तो देखो इधर, अब तो आपके समझ में आ गया। अब तो आप मेरे से पहले कमेंट करके उत्तर बता सकते। बीच वाला लेटर सर ऐसे कैसे? ठीक बात है। ठीक, तो बीच में ओ देख लो ना, सबके अंदर है तो फिर बीच वाले से तो पार पड़ेगी नहीं अपनी। ठीक, क्या करेंगे? जे ऐसे कैसे? जे आता है 10 पे, ये आता है 25 पे। क्या करना? +1। जे में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? के। JKO। JKO सर एक ही ऑप्शन में है, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। JKO एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो। यह रहा क्वेश्चन नंबर 19, और कैसे इसको सोल्व करना है एक बार करके देख लो कैसे करोगे। देखो क्या क्वेश्चन है। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए?
देखो कौन से दो चिन्हों को, अगर मेरे पास यहाँ पे प्लस की जगह भाग आ जाए तो 8 दूनी 16 भाग लग जाए, इसका मतलब मैं ए ऑप्शन ही चेक करके देखता हूँ, क्या बात सही बात बन जाती, ठीक नहीं। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे 25, उसके बाद में गुणा, ठीक। 16 प्लस की जगह क्या रखना है, भाग 8, ठीक। उसके बाद में -36, और भाग की जगह क्या लेना है मेरे भाई, भाग की जगह लेना है +18, और बराबर में कितना आना चाहिए भाई, बराबर में 32 आना चाहिए। चलो आगे करेंगे सोल्व, क्या आएगा भाग, देखो 25 इंटू 8 दूनी 16 -36 +18 बराबर में 32। चलो ठीक बात है, आगे क्या करेंगे अब, देखो बोर्ड मास के नियम से पहले गुणा 16 होगा, तो 25 दूनी 50 -36 +18 बराबर में 32 आना चाहिए। अब पहले जोड़ूंगा तो ये 8, 5 और 1 6, 68 -36, तो 68 में से 36 माइनस करेगा मेरे भाई, 8 में से 6 गए 2, यहाँ पे 6 में से 3 गए 3, बिल्कुल 32 ही तो आ रहा है। मजा आ गया गुरुजी, क्या आ गया, मजा आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आज के अपन अंतिम प्रश्न पे पहुंच गए हैं, अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और बेहद सरल ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, एकदम सरल ये क्वेश्चन है, ठीक। जिसको लॉजिक पता है वो बिल्कुल इसके अंदर 5 सेकंड भी नहीं लगाएगा, बाकी को नहीं पता है तो वो 5 मिनट भी लगा सकता है। हाथी जो है, हाथी, तो द ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड HERD, हार्ड, ठीक। मतलब यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूँ, हाथियों का जो समूह होता है ना उसे क्या कहा जाता है, हर्ड कहा जाता है, ठीक। हाथियों का जो समूह होता है उसे हर्ड कहा जाता है। ऐसे द ग्रुप ऑफ फिशेज, मछलियों का जो समूह होता है उसे क्या कहेंगे, सोल कहेंगे। मछलियों का जो समूह होगा उसे क्या कहा जाएगा, सोल कहा जाएगा। ऐसे देखो इसके अंदर आपने वहां पे पढ़ा होगा, ग्रुप वर्ड्स के अंदर पढ़ा होगा, ग्रुप वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। जैसे अंगूर का गुच्छा हो गया, ठीक है, और जैसे पंच हो गया, ठीक, पंच, पंच ऑफ ब्लेड, ये भी पढ़ा होगा, पंच ऑफ ब्लेड, ब्लेड का गुच्छा, ठीक। तो इस प्रकार से कई ग्रुप होते हैं, ग्रुप वर्ड्स होते हैं, उन्हीं से ये क्वेश्चन लिया गया। हाथियों का ग्रुप जो है वो हर्ड कहलाता है, ठीक, और मछलियों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, सोल कहते हैं, ठीक। एक्वेरियम का मतलब तो होता है जलीय जीवशाला, जिस जीव, जलीय जीवशाला का मतलब जिसके अंदर क्या रहते हैं, जलीय जीव रहते हैं, उसको बोलते हैं एक्वेरियम, ठीक। समुद्र नदी का आपको पता ही है। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन अपन ने क्या कर लिए हैं, सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो अब आज की क्लास अपनी होती है समाप्त। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। किसी के भी अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकता है, बिल्कुल उसकी समाधान किया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।